हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्रोजेक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बेसिक टर्म के बारे में बताना चाहूँगा जो आई थिंक किसी दूसरे सब्जेक्ट में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि मैथ्स में। मैं बात कर रहा हूँ टर्म क्वाड्रेंट की। तो जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बनाते हैं तो मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी हम एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे, लेकिन अब जो टर्म होगा या जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो अब दूसरे तरीके से होगा, ड्राइंग के टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप सभी ने मेरे पहले वीडियो में रिस्पांस दिया है। अब मैं अपने इस YouTube के वीडियोस के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक टर्म है क्वाड्रेंट। तो जैसा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। दो एक्सिस होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। इस पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने 4 क्वाड्रेंट देखा होगा। अब मैं बात करूं कि इस चारों क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक्स में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो एक्स में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई में भी ये पॉजिटिव होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स में ये होता है नेगेटिव, वाई में ये होता है पॉजिटिव। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट को बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स होता है एंड वाई में भी नेगेटिव होता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव। तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हम मैथ्स के टर्म में 4 क्वाड्रेंट ऑलरेडी हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले ड्राइंग के टर्म में। ओके, तो ड्राइंग के टर्म में मैं अगर बात करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन दिख रहा है अभी फिलहाल, ये सपोज एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं तो ये एक प्लेन की तरह दिखाई देगा। सेम वैसा ही अगर मैं बात करूं ये वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, अब इसको मैं अगर थोड़ा ऐसा टिल्ट कर दूं तो ये भी एक प्लेन की तरह दिखाई देगा। सेम यही काम हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस एक्स एक्सिस को अगर मैं टिल्ट करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और वाई एक्सिस को जब मैं टिल्ट करके दिखाता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये अब क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपने पहले देखा है, अब ये बेसिकली किस फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये एक सरफेस ना, अब ये सिर्फ लाइन नहीं है, रेफरेंस लाइन नहीं रहा, अब ये रेफरेंस प्लेन की तरह हो गया। तो हमारे पास जैसे मैथ्स में 2 रेफरेंस लाइंस होते थे, एक्स एंड वाई, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा 2 रेफरेंस प्लेन्स हैं, जिसमें एक्स एक्सिस जो है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, अब वो बेसिकली क्या हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एचपी मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो वाई एक्सिस था, अब वो रोटेट होकर जब प्लेन बन गया तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीपी से, दैट मीन्स वर्टिकल प्लेन। अब हमारे पास 2 बेसिक रेफरेंस प्लेन्स हैं, ना कि एक्स और वाई हैं।
तो जैसे मैथ्स में जब x और y था तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था क्वाड्रेंट्स को। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ HP एंड VP। अब इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने रेफरेंस प्लेन्स बनाए, जैसे ये HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है VP वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहां मैं बात करूं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सपोज अब इसको हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो ड्राइंग वाले टर्म में समझेंगे। तो मैं सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम इसको मैथ्स के टर्म में नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव x पॉजिटिव y, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब हम बात करेंगे HP और VP के टर्म में। तो ये क्या होगा, ये HP से ऊपर रखा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो HP से ऊपर रखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अबव HP। और VP से क्या है, सामने की तरफ है, दैट मीन्स फ्रंट ऑफ VP। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या होगा, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पर है, ये कुछ इस तरीके से, अब इसका मैं अगर पोजीशन बताऊं सेकंड क्वाड्रेंट का, तो अब ये क्या है, HP से अभी भी अबव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अभी भी ये HP से क्या है, अबव HP। क्लियर। और VP से ये क्या है, जैसे ये इन फ्रंट था, अभी ये क्या हो गया, बिहाइंड VP। ये कुछ इस तरीके से। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो अब ये क्या होगा, HP से ये अब क्या हो गया, देखो ऊपर था जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे तो अबव HP था, अब अगर जब यहां नीचे आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, बिलो HP। एंड VP से बात करें तो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ये पीछे था तो बिहाइंड VP था, ये भी बिल्कुल पीछे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड VP। एंड लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी ये HP से बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट की तरह, ये बिलो HP, हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो अब ये क्या होगा, बिलो HP। एंड अब VP से बात करें तो ये क्या हो गया, सामने हो गया, दैट मीन्स फ्रंट ऑफ VP। तो जैसा मैंने x और y के टर्म्स में क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया था, अब ड्राइंग में हम HP और VP के टर्म में इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। प्रोजेक्शन में हम लोग बेसिक क्या करते हैं, अभी ऑर्थोग्राफी के तो 2D फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है। तो 2D फॉर्म दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आप 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देख रहा हूँ फ्रंट से, तो मुझे सिर्फ ये फेस दिखाई देगा, तो मैं सिर्फ इस फेस को ही रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये बनेगा इसका फ्रंट व्यू। अब मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाते हैं हम, यहां से देख रहे हैं। टॉप व्यू मीन्स अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, टॉप व्यू अगर ऊपर से देख रहा हूं तो अब मुझे कौन सा फेस दिखाई देगा, जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो ये फेस दिखाई देगा, तो मैं इसको प्रोजेक्ट करके सिर्फ यही फेस दिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। ऐसा ही साइड व्यू भी बनाते हैं, तो वो जब मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा तो आपको साइड व्यू भी बताऊंगा। तो ये कुछ बेसिक तरीका था, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट कहाँ और कैसे होते हैं, पोजीशन क्या होता है, और दूसरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस तरीके से दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिक फोकस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को। इन जनरल
चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर ड्राइंग की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री में आप ड्राइंग की बात करें, तो ड्राइंग आपको सिर्फ 2 क्वाड्रेंट पर कंसीडर करके बना हुआ मिलेगा, जिसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रख कर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस प्रोजेक्शन को कहा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल पर अब अगर ऑब्जेक्ट को रखकर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इस वीडियो में हम यही डिफरेंस देखने वाले हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पर होगा? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा हुआ है। अब इसका प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन का मतलब अभी हम क्या देखने वाले? फ्रंट व्यू कहाँ से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू कहाँ से देखना है, कैसे दिख रहा है, साइड व्यू कहाँ से देखना है और कैसे दिख रहा है। तो मैं अगर बात करता हूँ फ्रंट व्यू, तो आप यहां से देख रहे हो, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपके पास फ्रंट व्यू है। यहां से आप खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, तो आपको कौन सा फेस दिखाई देगा? अगर मैं बात करूं फ्रंट व्यू से देखने से कौन सा फेस दिखाई पड़ रहा है, तो ये फेस दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वर्टिकल वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है। ये मैंने इसको कलर कर दिया, ये फेस दिख रहा होगा। अब इसको प्रोजेक्ट करना मतलब क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब 2D फॉर्म में शो करना है। यही ऑब्जेक्ट होगा, पर इसको अब हम 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अभी हम स्टार्ट कर दिए हैं इसको रिप्रेजेंट करना। तो सपोज अब आप इमेजिन करो कि मैं यहां से टॉर्च मारता हूं, सामने से टॉर्च मारता हूं, तो इसका परछाई जो है जस्ट पीछे आकर बनेगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे देखना, यहां से एक लाइट रे कुछ ऐसा पीछे जाएगा, इस एंड से एक लाइट रे, सॉरी, इस एंड से एक लाइट रे ऐसा पीछे जाएगा, एक यहां से आएगा, दूसरा इस कॉर्नर से ऐसा पीछे की तरफ आएगा, ये कुछ इस तरीके से। और अब मैं इस लाइट रेज को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं जब बनाऊंगा मिलाते हुए, ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये इस तरीके से दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं टॉप से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, मतलब अब जो ऑब्जर्वर है या जो देखने वाला है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो अब कौन सा फेस दिखाई देगा? तो अब मैं फेस को मार्क कर देता हूं या शो कर देता हूं। तो अब जो है ये फेस दिखाई देगा, जो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि टॉप व्यू कैसा दिख रहा है। तो अब आप इमेजिन करो कि मैं ऊपर से टॉर्च मार रहा हूं, उसको ऊपर से टॉर्च मारूंगा तो इसका जो परछाई है, जो इमेज है, वो बिल्कुल नीचे आकर बनेगा। अब उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे दिखेगा ये। तो इस कॉर्नर से एक प्रोजेक्टर लाइन आएगा, बिल्कुल ऐसा नीचे की तरफ, इस कॉर्नर से आएगा दूसरा, इस कॉर्नर से आएगा तीसरा, इस कॉर्नर से बिल्कुल एक और, ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनकर मिल जाएगा। ये इसका इस क्यूबॉइड सेक्शन का टॉप व्यू हो गया।
आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने ये समझ लिया है कि फ्रंट से देखने से मतलब क्या हो रहा है, टॉप से देखने से मतलब क्या है। अब हम लोग क्या है, इस ड्राइंग को अभी मैंने 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब हमको 2D फॉर्म में दिखाना है। तो अब 2D फॉर्म का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो HP है, इस HP को हम क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले। अब चेंज क्यों कर रहे हैं मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे मेरे पास सपोज ये ऐसा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये HP और ये VP है। अगर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस सरफेस पर बना, टॉप व्यू कुछ इस सरफेस पर बना। जब मैं इसको 2D फॉर्म में ऐसा किया तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, इस HP, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो टॉप व्यू बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ये अब ऐसा रखने से दिख नहीं रहा है, पर मैं इसको क्या करूंगा, ऐसा रोटेट कर दूंगा, तो जो व्यू अभी यहां दिख रहा है वो रोटेट होकर अब आपको 2D फॉर्म में ऐसा सामने नजर आएगा। सेम चीज यहां करने वाले हैं। ये मैंने आप लोग को अभी ये जो कुछ इस तरीके से बनाया है, इसका मतलब यह है कि आप इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये मानकर चलिए कि रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने से क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से घूमकर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा VP के साथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ओवरलैप करेगा VP के साथ। तो होगा क्या, इस सरफेस पर अगर कोई व्यू बन रहा है तो वो ऊपर जाता, इस सरफेस पर जो व्यू बन रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो अभी आप जो टॉप व्यू देख रहे हैं, अभी आप जो टॉप व्यू यहां पर देख रहे हैं वो बेसिकली अब घूम कर आ जाएगा बिल्कुल ऐसा नीचे की तरफ। ये कुछ इस तरीके से, यही टॉप व्यू है जो घूम कर आया नीचे। तो होता यह है कि जो प्रोजेक्टर लाइन अगर मैं यहां से दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसा सीधे में होगा, ये बिल्कुल फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा ये टॉप व्यू। अब ये जो बना, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पार्ट को अगर मैं हटा देता हूं, ये वाले पार्ट को मैं अगर हटा दूं, तो अब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। तो अब हम क्या करने वाले, इस प्रोजेक्शन को फाइनली मैं 2D फॉर्म में दिखाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये VP और ये HP जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम एक रेफरेंस लाइन मानकर चलेंगे। ये है आपके पास एक रेफरेंस लाइन, जिसको मैं कुछ इस तरीके से एरो हेड के साथ देखता हूं, तो ये इसको हम XY लाइन मान लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आप सिर्फ इस पार्ट को देखिए, इसको मैं ऐसा घुमाकर सीधा रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले बीच में ये क्या बन रहा है, रेफरेंस लाइन। तो मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं जो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक रेफरेंस लाइन जिसपे हम एरो हेड बनाएंगे, एरो हेड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जब ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है क्या चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी किस पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है और किस पार्ट को आपको नहीं करना है। मतलब ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना रहे हैं, तो ये जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का ये जो बॉक्स दिख रहा है, बस हम उसी को दिखाएंगे, उसी को दिखाएंगे, मतलब वो डार्क में रहेगा, और जो बाकी प्रोजेक्टर लाइंस, रेफरेंस लाइंस वगैरह बनेंगे वो लाइट में रहेंगे। तो आपको मैं क्लियर समझाने के लिए और इजी समझाने के लिए मैं ये करने वाला हूं कि रेड कलर से जो बनने वाला है बस वही डार्क होगा, बाकी जो दूसरे कलर मैं यूज करूंगा उसको आप लाइट में बनाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, ये बीच में जो रेफरेंस लाइन है उसको हम अलग से बना लिए, ये आपके पास XY रेफरेंस लाइन बन गया। अब मैं ये देखता हूं कि इस रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को मैं कुछ इस तरीके से, अब मैंने जैसे बताया कि रेड कलर से हम डार्क वाले पार्ट को, पोर्शन को बनाएंगे, तो ये आपके पास हो गया इसका फ्रंट व्यू। तो आपने क्या किया, XY लाइन के ऊपर इसका फ्रंट व्यू बना लिया, ये XY लाइन के ऊपर ये फ्रंट व्यू बन गया। आप डायमेंशन वगैरह लेकर बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे। अब इस फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनना है टॉप व्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा स्केल,
स्केल से आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस एज के या इस लाइन के साइड के बिल्कुल एक पैरेलल आप स्केल रखें और इस पैरेलल लाइन से होता हुआ आप लाइट में बनाएंगे ऐसा एक प्रोजेक्टर लाइन। सेम दूसरे साइड से भी आप स्केल रखें और इधर से होता हुआ बनाएंगे एक प्रोजेक्टर लाइन। अब जो टॉप व्यू बनेगा वो बिल्कुल इस फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनेगा, जस्ट नीचे बनेगा। अब समझते कैसे बनेगा, तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब मैं जो टॉप व्यू है उसको डार्क में बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा हूं। अब इसी बीच में आपको बनाना होगा इसका फाइनल कुछ इस तरीके से टॉप व्यू। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये आपके पास हो गया इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, ये बना इसका फ्रंट व्यू, और इस फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बना टॉप व्यू। तो ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से आपको बनाने का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब इसमें एक और क्या आता है, साइड व्यू। अब साइड व्यू को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से आप देख रहे हैं तो फ्रंट हो गया, तो अब साइड कहां से होगा। साइड दो साइड होता है, सबसे पहले हम समझेंगे दो साइड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड। आप अभी जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि मुझे कौन सा साइड दिख रहा है। आप इमेजिन करिए यहां पर खड़े हैं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये देख रहा हूं, तो मेरे लिए लेफ्ट वाला फेस दिख रहा है। तो आप बेसिकली इसका लेफ्ट फेस जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट कैसे होगा, जैसे मैं ये मानकर चलता हूं कि एक इस तरफ भी एक एक बिल्कुल ऐसा प्लेन है, ये एक, और उस तरफ एक प्लेन है जिसको बोला जाता है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका साइड व्यू बनाना चाहता हूं तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि इस तरफ से देख रहे हो ऐसा, यहां से देख रहे हो ऐसा, यहां से देख रहे हो, तो अब आपको क्या फेस दिखा है, कौन सा फेस दिखाई देगा, तो फेस कौन सा दिखाई देगा, ये फेस दिखाई देगा। तो ये फेस दिखाई देगा। तो जैसे आपने फ्रंट से देखा तो प्रोजेक्टर लाइन पीछे गया, टॉप से देखा तो प्रोजेक्टर लाइन नीचे आया, वैसे ही जब साइड से देख रहे हो तो इसका प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल इस पीछे की तरफ जाएगा, जिसको हम प्रोफाइल प्लेन कह रहे हैं। तो यह मैं प्रोजेक्टर लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो प्रोजेक्टर लाइन जब बनेगा तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर से ऐसा बिल्कुल ये पीछे की तरफ जाएगा, इस कॉर्नर से ये पीछे की तरफ जाएगा, नीचे वाले दोनों कॉर्नर से ये कुछ इस तरीके से पीछे जाएगा, इस कॉर्नर से भी ये प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल कुछ इस तरीके से पीछे जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्टर लाइन पीछे गया, इसी को मैं जब ऐसा मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू, इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू, जो कि बेसिकली है लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड व्यू। अब इसको भी 2D फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है, तो 2D फॉर्म में प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, 2D फॉर्म में प्रोजेक्ट करने के लिए इस प्रोफाइल प्लेन को आप कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से घूम के ये ऐसा पैरेलल हो जाएगा इसके। तो ये जो व्यू बन रहा है ये भी घूम के बिल्कुल इधर आ जाएगा और दिखेगा कुछ इस तरीके से, उसको भी बना लेते हैं। तो ये जब बिल्कुल ऐसा आएगा तो ये यहां पर ऐसा दिखाई देगा। ये हो जाएगा क्या, इसका साइड व्यू फाइनल, जो कौन से तरफ से देखने से बना है, लेफ्ट साइड से देखने, तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड व्यू। वैसे ही अगर आप उस तरफ से देखते तो इधर एक प्रोफाइल प्लेन बनता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट साइड व्यू। तो इस चीज को इस साइड व्यू को अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी लाइन को मैं क्या करूंगा, अब यहां पे थोड़ा सा इस
इस रेफरेंस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं आगे की तरफ, सो दैट मैं साइड व्यू यहां पर दिखा सकूं। तो ये मैंने रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा लिया। अब जो प्रोजेक्टर लाइन है, प्रोजेक्टर लाइन जो है अब साइड व्यू बनाने के लिए, तो अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे बिल्कुल राइट साइड, सेम ऊपर वाले रेफरेंस लाइन से ऊपर वाले साइड से आप रेफरेंस लाइन बनाएंगे बिल्कुल ऐसा राइट साइड। अब जो साइड व्यू बनेगा वो बिल्कुल इसी प्रोजेक्टर लाइन के बीच में ही बनेगा, जिसको मैं अगर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से इसका बन जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। तो देखिए ये बना इसका लेफ्ट साइड व्यू। तो आपके पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनकर रेडी है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। तो आपको अब ये ध्यान में रखना है कि जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, तो अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो मैं कुछ इस तरीके से अगर रेफरेंस लाइंस बनाऊं तो आपको हमेशा एक्स वाई, ये जो रेफरेंस लाइन बना है इसके ऊपर बनेगा टॉप व्यू, ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू, नीचे बनेगा टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के राइट साइड बनेगा लेफ्ट साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में अगर बनाएंगे तो ये बनेगा राइट साइड व्यू। तो ये आपको मेन इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का कुछ इस तरीके से बेसिक बता दिया है। तो जैसे हमने देखा अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, वैसे ही अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस एरिया पे होगा, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं सपोज, तो ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया ऑब्जेक्ट को। अब इस पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे, तो फ्रंट व्यू हमेशा यहीं से देखा जाएगा, टॉप व्यू हमेशा ऊपर से ही देखा जाएगा। तो फ्रंट व्यू की बात अगर करें, यहां से हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस रेफरेंस प्लेन के या वीपी के बिल्कुल पीछे की तरफ है। तो ये दिखे यहां से तो उसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, ये ट्रांसपेरेंट मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये प्लेन जो है ट्रांसपेरेंट है, तो आप जब देखेंगे तो यहां से ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिखेगा। तो हमको कौन सा प्लेन दिखेगा या कौन सा सरफेस दिखाई देगा, तो मैं सरफेस को मार्क करूं तो कुछ इस तरीके से ये सरफेस दिखाई देगा। ये सरफेस दिखाई देगा यहां से देखने से। अब आप ये मानिए कि यहां से पीछे से टॉर्च मार रहे हैं तो इसका जो परछाई है बिल्कुल यहां आकर बनेगा। तो मैं इसका प्रोजेक्शन करता हूं, अगर मैं प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप क्या दिखेंगे, प्रोजेक्टर लाइन इस कॉर्नर से कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पर दूसरे कॉर्नर से कुछ इस तरीके से आएगा लाइन, नेक्स्ट नीचे वाले कॉर्नर से कुछ इस तरीके से आएगा, फिर नीचे वाले कॉर्नर से कुछ इस तरीके से आगे आएगा। अब इसको मैं इन प्रोजेक्टर लाइंस को अगर मैं मिलाऊं, एंड पॉइंट्स को ऐसा अगर मैं मिलाऊं तो इसका फ्रंट व्यू जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू। तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो फिर से ये प्लेन जो है ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, मतलब अगर ऊपर से मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मानकर चलना पड़ेगा। तो सपोज मैंने इस प्लेन को ट्रांसपेरेंट मान लिया। अब जब मैं ट्रांसपेरेंट माना तो मैं ऊपर से देखूं तो मुझे कौन सा सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा।
ये कुछ इस तरीके से। अब आप इमेजिन करिए कि मैं नीचे से ऐसा टॉर्च मारता हूँ, नीचे से टॉर्च मारूंगा तो इसका परछाई या इमेज जो है बिल्कुल ऊपर जाकर बनेगा। तो अब इसका मैं प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस कॉर्नर से बिल्कुल ये प्रोजेक्टर लाइन ऐसा सीधे जाएगा ऊपर, नेक्स्ट कॉर्नर से, तो हर कॉर्नर से ऐसा एक एक प्रोजेक्टर लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसा आता जाएगा। ये इस तरीके से। तो आप इस एंड पॉइंट्स को अगर मिलाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो है फाइनल व्यू, जो टॉप व्यू रहेगा वो आपको दिखेगा। ये तो ये जो बना ये इस ऑब्जेक्ट का फाइनल टॉप व्यू है। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। तो जैसे आपने व्यू बना लिया, अब जैसे मैंने पिछले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया हमको क्या करना होता है, एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो मैं अगर रोटेट करूं तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। ओके तो जब रोटेट होगा तो जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से बनाया, ये प्लेन कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये प्लेन जब ऐसा रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, ये वाले रीजन में अगर कोई व्यू बनता तो वो नीचे आता, एचपी रोटेट होकर इस रीजन में जो बन रहा है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, आप जब यहां देखेंगे कि ये जो इस डायरेक्शन पे ये जो फ्रंट व्यू बन रहा है ये बिल्कुल ऐसा घूमकर इधर आ जाएगा। तो अब जब मैं इसको टॉप व्यू को दिखाना चाहूंगा तो ये जो टॉप व्यू है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ये ऐसा। तो ये जो टॉप व्यू था जो बेसिकली आपने यहां बनाया था, ये ऐसा घूमकर बिल्कुल इधर पहुंच जाएगा, ऐसा घूमकर। तो ये आफ्टर रोटेशन, जैसे हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा था कि जब आप इसको 2D फॉर्म में दिखाएंगे तो सिर्फ ये प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, इसको आप ऐसा घुमाएंगे तो हम एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करते हैं। रेफरेंस लाइन क्या होता है, रेफरेंस लाइन बिल्कुल ये बीच से जहां एचपी और वीपी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा रेफरेंस लाइन। इसमें हम एरो हेड बना देते हैं, ये रेफरेंस लाइन को हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। अब मैं फिर क्या करता हूं, इस पार्ट को बिल्कुल हटा देता हूं। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस लाइन के ऊपर बना ये टॉप व्यू, एस एक्स वाई लाइन के नीचे बना है फ्रंट व्यू। अब इसी चीज को जब आप रोटेट करके यहां बनाएंगे तो मैं फिर से क्या करता हूं, एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा। सबसे पहले ये जो बीच में एक्स वाई लाइन बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, स्केल लेकर आते हैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं बिल्कुल एक्स वाई लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से बना, इसको हम x एंड y से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं जो रेड कलर से मैं बनाऊंगा अभी यहाँ पर उसको हम डार्क में बनाने वाले हैं। तो अब मैं क्या देखता हूं, इस xy से नीचे, इस xy से नीचे क्या बन रहा है, ये रेड कलर से हमने बनाया फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जो है कुछ इस तरीके से XY लाइन के नीचे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ये बन गया इसका क्या, फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू क्या हो रहा है, इसके जस्ट ऊपर बनेगा। तो मैंने क्या बताया लास्ट प्रोजेक्शन में यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जब भी आपको इस फ्रंट व्यू से रिलेट करते हुए टॉप व्यू बनाना है तो बिल्कुल ये सेम प्रोजेक्टर लाइन पर ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, स्केल बिल्कुल ऐसा सेट करें, स्केल सेट करने के बाद इस लाइन से आप एक प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ, सेम दूसरे लाइन से, दूसरे वर्टिकल लाइन से एक और प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ ऐसा बनाएंगे। इसी प्रोजेक्टर लाइन पर आपको फाइनल वाला जो है इसका टॉप व्यू बनाना है। तो जब मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से इसका टॉप व्यू बनेगा, ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो आप देख सकते हैं
जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पर है, आपने फ्रंट यहां से देखा तो फ्रंट व्यू इधर बना, टॉप से देखे तो टॉप व्यू रोटेट होकर ऊपर चला गया एक्स वाई से, तो ये इसका फाइनल प्रोजेक्शन हुआ। तो जहां फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो है एक्स वाई से ऊपर बन रहा था, यहां फ्रंट व्यू एक्स वाई से नीचे बन रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो है नीचे बन रहा था एक्स वाई से, यहां टॉप व्यू जो है एक्स वाई से ऊपर बन रहा है। अब बात करते हैं साइड व्यू। तो अब मैं फिर से साइड व्यू के लिए क्या करता हूं, एक और रेफरेंस प्लेन बनाता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन। एक मैं यहां से बिल्कुल एक प्रोफाइल प्लेन बनाता हूं। कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट यहां से देखा, टॉप यहां से देखा। अब आप यहां से खड़े होकर जब देखेंगे तो ये वाला फेस दिख रहा है, तो ये मेरा अभी भी लेफ्ट वाला फेस है, लेफ्ट वाला फेस है। तो मैं यहां से अगर देखता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो यहां से अगर मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं इस डायरेक्शन से, तो मुझे कौन सा फेस दिखाई देगा, ये फेस दिखाई देगा। ये फेस दिख रहा है। अब आप इमेजिन करो कि उस तरफ से आप टॉर्च मारते हो, तो इसका इमेज बिल्कुल प्रोफाइल प्लेन पर आकर बनेगा। तो मैं इसका प्रोजेक्टर लाइन अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लाइन, तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लाइन जो है इस प्रोफाइल प्लेन पर आकर बनेगा। इस तरीके से मिला मुझे। तो अब जब मैं साइड व्यू बनाऊंगा तो क्या होगा, इन प्रोजेक्टर लाइंस को मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा सीधे सीधे मिलाता हूं, तो ये बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू। देखिए मैंने यहां, अगर आप खड़े होकर फ्रंट देख रहे हो तो ये लेफ्ट से दिखने वाला फेस था, लेफ्ट से दिखने वाला फेस है, मतलब ये लेफ्ट साइड व्यू होगा। तो मैंने क्या बोला, जब आप फ्रंट व्यू यहां से देख रहे थे तो ये लेफ्ट फेस था, तो लेफ्ट साइड व्यू आपने प्रोजेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, जैसे आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद एचपी रोटेट किए, सेम वैसे ही ये प्रोफाइल प्लेन जो बना है ये भी रोटेट होगा। तो रोटेट होगा तो किस तरीके से रोटेट होगा, सपोज मैं ट्राई करता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, ये कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर रोटेशन ये प्लेन कैसा बन जाएगा, अगर मैं प्लेन को दिखाऊं तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से आकर सीधा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या, ये रोटेट होने के बाद ये जो व्यू बन रहा था ये भी घूमकर ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली ये व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो व्यू बनेगा कुछ इस तरीके से बिल्कुल दिखाई देगा। ये कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू। अब इस लेफ्ट साइड व्यू को मैं देखता हूं तो फ्रंट के बिल्कुल लेफ्ट में ही बना ये लेफ्ट साइड व्यू, तो यहां बना लेते हैं उसको। अगर मैं प्रोजेक्टर लाइन फिर से ड्रॉ करूं तो अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल बिल्कुल इस लाइन के साथ सेट करेंगे, एक रेफरेंस लाइन बिल्कुल इधर, सेम नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से एक रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से आया। अब इसी रेफरेंस लाइन पर आपको बनाना होगा फाइनल इसका, इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड व्यू। तो ये दिख रहा होगा फ्रंट के लेफ्ट में ही बना है क्या, लेफ्ट साइड व्यू। कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट का जब हम व्यू ड्रॉ करेंगे तो व्यू कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैं रेफरेंस लाइन बनाता हूं कुछ इस तरीके से, और व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू चला गया नीचे एक्स वाई से,
टॉप व्यू चला गया ऊपर, और फ्रंट के लेफ्ट में ही बनेगा लेफ्ट साइड व्यू, और फ्रंट के राइट में बनेगा राइट साइड व्यू। तो आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस चीज को ध्यान में रखना है। ये है इसका फाइनल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंसेस पूछते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट में मैं डिफरेंस जो है उसका एक इमेज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो मैं अटैच कर दूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँ और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।